नमस्कार, कशिश न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो चलिए अब देखते हैं खबरों को खटाखट अंदाज में। धनबाद में बीसीसीएल की तरफ से कोयला निकालने के लिए हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे आसपास के घरों में दरार पड़ रही है। सुदामा टी मेन कॉलोनी के पास इस बार मस्जिद की दीवारों ब्लास्टिंग से फट गई है। मस्जिद के मौलाना गुल मोहम्मद का कहना है कि मस्जिद और बीसीएल के करीब 50 क्वार्टर हैं जो हेवी ब्लास्टिंग से दहल जा रहे हैं। लोग घरों से बाहर निकल आते हैं। ब्लास्ट के समय मकान गिरने का डर बना रहता है। कई बार स्थानीय लोगों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। परेशानी नहीं भैया, जो ब्लास्टिंग होता है हम लोग का घर द्वार हिल जाता है और हम लोग को डर होता है कि कहीं गिर जाए तो कहीं हम लोग मर ना जाए। और हम लोग बोलने गए कि ब्लास्टिंग मत रोकिए, तो मगर उन लोग करिए रहा है, कुछ सुनता ही नहीं है। कुछ सुनता नहीं है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग कहीं अच्छा जगह बसा दे और उसका जो काम है वो अपना करे, हमको उससे टेंशन नहीं है। दीवार पूरा फट गया है, हम लोग को कहीं अच्छा जगह दे दे, सुरक्षित जगह में, ताकि हम लोग अच्छा से रहे, कमाई खाएं, अपना जो करना है वैसे चल करते रहे। ब्लास्टिंग होती है तो उस वक्त पूरी मस्जिद हिल जाती है और धड़ धड़ करती है। हम लोग भी घबराहट में आ जाते हैं, कभी निकल जाते हैं, कभी सोए हुए रहते हैं तो चौकी तक हिल जाती है। और नमाज होती है तो उस टाइम भी जब ब्लास्टिंग होती है तो मस्जिद। बोकारो से हवाई जहाज जोड़ने का सपना जल्द ही साकार होने की उम्मीद है। बोकारो हवाई अड्डा पर मोबाइल एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगाने का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए स्लोवाकियन कंपनी के इंजीनियरों की टीम सुमित अंडाल और रांची के अभियंता भी पहुंचकर काम में लगे हैं। मध्य यूरोप के स्लोवाक रिपब्लिक देशों से इंजीनियर की टीम बोकारो पहुंची है और मोबाइल एक ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन का काम शुरू कर दिया गया। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के तहत यहां व्यावसायिक उड़ान सेवाएं शुरू करने की योजना है। जानकारी के मुताबिक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक स्लोवाकियन कंपनी से 64.6 करोड़ रुपए की लागत से 8 ट्रेलर माउंटेन टावर का अधिग्रहण किया है। इनका इस्तेमाल क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ानों के लिए छोटे हवाई अड्डों पर किया जा रहा है। वहीं बोकारो एयरपोर्ट की सीनियर मैनेजर प्रियंका शर्मा ने बताया कि बोकारो हवाई अड्डे को लेकर काफी ज्यादा दबाव है, तय समय पर सभी काम पूरा करना है। बहुत तेज़ी से इसकी गति बढ़ रही है और आज हमारी जो मोबाइल एटीसी टावर है उसके इंस्टॉलेशन के लिए बाहर से टीम आई हुई है, मतलब स्लोवाकिया से। तो दे आर ऑन जॉब। हमारे इंजीनियर्स भी आए हुए हैं जो कंसर्न एयरपोर्ट से, जहाँ स्पेशलिस्ट हैं जो इंजीनियर्स, तो दे आर ऑल्सो ऑन जॉब। तो इसको इंस्टॉलेशन, ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है खुद में ही, क्योंकि मोबाइल एटीसी टावर मतलब एटीसी टावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, तो ये आप खुद ही समझिए लैंडमार्क हम लोग अचीव कर रहे हैं। और इस साल तक उम्मीद है कि हम प्रोजेक्ट एक्टिविटीज पूरी कंप्लीट कर देंगे बोकारो एयरपोर्ट। देवघर के एक बेलासी टाउन इलाके से बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। हालांकि बच्चा अपराधियों के चंगुल से किसी तरह भाग निकला, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक छात्र सत्यम सरेवार अपनी बहन के साथ ट्यूशन पढ़कर लौट रहा था। इस दौरान हरिहरबाड़ी के पास कुत्ते के डर से सत्यम दूसरी गली में चला गया, जबकि उसकी बहन सीधे घर निकल गई। इस बीच एक किन्नर और एक महिला ने रुमाल में कुछ रखकर सत्यम के नाक पर रख दिया, जिसके बाद सत्यम बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो जसीडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास पड़ा था। तब तक सत्यम को इस बात का एहसास हो चुका है, लेकिन उसका अपहरण हुआ। इस बीच मौका देखकर वो वहां से दौड़ने लगा और पास स्टेशन पर लगी एक ट्रेन में चढ़ गया। सत्यम ने यात्री को अपने घर का मोबाइल नंबर देकर परिवार वालों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसे झाझा से सुरक्षित बरामद किया गया। परिवार अपने को ध्यान दिया कि क्योंकि आज हमारे भतीजा और भतीजी दोनों जा रहे थे ट्यूशन पढ़ने के लिए बिलासी से, तो हरिहरबाड़ी गली रोड में कोई मतलब 2 ठो लेडीज़ थी, वो रुमाल ढक से और उसको किडनैप करके ले जाके जसीडी ले गई थी। तो जसीडी में जैसे मेरे भतीजा को होश आया तो वो ट्रेन से दौड़ते हुए दूसरे ट्रेन में पहुंच गया, ताकि उसको लगा कि हम दूसरे ट्रेन में जाएंगे तो किसी कारण हम दूसरे आदमी के साथ से हम बच के चले आएंगे। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि हर आदमी अपने घर के सारे बच्चे पर निगरानी ध्यान से रखें और कहीं भी कोई जाते हैं तो कोई पेरेंट्स लेके साथ में ही जाइए। ऐसे अनावश्यक बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालें। जमशेदपुर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार जीएम के बाद सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखकर पूरे अस्पताल प्रबंधन की जमकर तारीफ की। सदर अस्पताल पहुंचकर अरुण कुमार ने ऑक्सीजन प्लांट,
आरटीपीसीआर जांच लैब, इमरजेंसी आईसीयू वार्ड समेत पूरे अस्पताल परिसर में घूम घूम कर जायजा लिया। मरीजों के बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि उपायुक्त के नेतृत्व में सदर अस्पताल की टीम बेहतर काम कर रही है। साफ सफाई को लेकर चिकित्सा व्यवस्था संतोषप्रद है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है जिसे दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धनबाद में बरोड़ा थाना के सिंधवाटाड़ में 21 वर्षीय विवाहिता वर्षा कुमारी का शव दुपट्टा के सहारे खिड़की से लटका पाया गया। बताया जा रहा है कि वर्षा कुमारी की शादी 15 दिसंबर 2018 को सिंधवाटाड़ निवासी राजू मिस्त्री के बेटे सूरज शर्मा के साथ बड़े ही धूमधाम से की गई थी। मंगलवार को ही वर्षा मायके से ससुराल आई थी, जिसके बाद सास से लड़ाई हो रही थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए वर्षा की हत्या की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। विदाई करके और 4:30 बजे घटना बताता है कि वर्षा फांसी लगा ली, ठीक है। और हम लोग अब यहाँ इंक्वायरी किए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इसको मारा गया था। शादी 2018 में होता ना, 18 में हुआ था। सूरज शर्मा नाम था, पिताजी का नाम राजू शर्मा। कहाँ का निवासी? घर सिंधवाटाड़। तो फिर क्या थाना पाटलिपुत्र बस्ती का। ये लोग मार के ले आए श्री राम अस्पताल, और उसके बाद हम फोन किए, मतलब श्री राम अस्पताल में तो सब तुरंत उठा लिया। रांची में लापुंग थाना के सरसा गांव बोर्ड के पास सड़क पार कर रही महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। घायल महिला को भीड़ो सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार सुरेंद्र महतो और संजय उरांव को हल्की चोटें लगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला के सिर में गंभीर रूप से चोट लगी है। रांची के पंडरा ओपी इलाके में 4 कई संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर मुर्गी व्यवसायी से 4,85,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पहले हथियार के दम पर लूट की और व्यवसायी का मोबाइल फोन लेकर तोड़ दिया और फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हो गई। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। आदमी आया कस्टमर बन के और अचानक गेट लगा करके लूटपाट शुरू किया, रिवॉल्वर सटा। लगभग 4 लाख कल मेरा कलेक्शन का दिन था। हम लोग संडे तक माल बेचते हैं, सोमवार को कलेक्शन आता है और सोमवार को मेरा क्लास कलेक्शन था 4,85,000 रुपये। सब गल्ला में हाथ डाल के ले गया हथियार के बल। सीसीटीवी का फुटेज भी हम लोग पुलिस को दिए हैं। अब प्रशासन देखिए किस तरह से मैनेज करता है, क्या करता है। प्रशासन पकड़ के हम लोग को इंसाफ दिलाता है कि नहीं दिलाता है। हम लोग तो भाई प्रशासन पर भरोसा करते हैं, मगर प्रशासन कुछ करेगा तब। रांची के कांकी रोड स्थित बैकयार्ड रेस्टोरेंट में उत्पाद विभाग और पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें शराब जब्त किया गया। पुलिस ने बताया कि बोरी में बंद कर शराब रखी गई थी। उत्पाद विभाग ने रेस्टोरेंट पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि वर्तमान में लॉकडाउन लागू है और शाम 8 बजे के बाद सभी रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे की सुविधा मौजूद है। ऐसे में नियमों को ताक पर रखकर रेस्टोरेंट में शराब पार्टी की जा रही थी, लिहाजा छापेमारी की गई। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। कोलकाता जा रही मालगाड़ी अचानक बेपटरी हो गई। मालगाड़ी के बेपटरी होते ही हावड़ा मुंबई और हावड़ा नई दिल्ली में लाइन बाधित हो गया। घटना के बाद पूरी से चलकर नई दिल्ली जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन चाकुलिया में फंसी रही। वहीं मुंबई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन घाटशिला में फंसी रही। उधर मुंबई और दिल्ली से आने वाली सभी ट्रेन गम्हरिया, कांड्रा और सिनी में फंसी रही। सरायकेला में चांडिल अनुमंडल क्षेत्र की कपाली बस्ती में मवेशियों से भरा पिकअप वैन जब्त किया गया। हालांकि चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार कपाली बस्ती में सोमवार देर शाम सड़क पर एक बाराती गाड़ी जा रही थी। इसी बीच पीछे से पिकअप वैन में लदे 11 मवेशियों को लेकर चालक बारातियों की भीड़ में फंस गया। चालक ने पीछे से भागने का प्रयास किया, तभी पुलिस जीप से जा टकराया, जिसके बाद चालक मौके से फरार हो गया। मिला कि कपाली बस्ती में एक बोलेरो पर 10-12 गाय लेके जा रहा है लोग तस्करी के लिए। इस सूचना पर पुलिस गई, वहाँ से लाई है, छानबीन किया जा रहा है। छानबीन के बाद आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। कितना गाय पकड़ा गया सर? 11। तो इसको अभी कहाँ भेजा जाएगा? कल बड़ी बताई गई, विचार विमर्श करने के बाद गौशाला या ग्रामीण। बोकारो में इस्पात कामगार यूनियन एटक के मजदूरों ने सेक्टर 4 स्थित गांधी चौक के पास सेल प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम सभी बोकारो स्टील प्लांट के अंदर इन गोल्ड मेडल फाउंड्री में लगभग 20 से
22 वर्षों से ठेका मजदूर के तौर पर कार्यरत हैं, लेकिन अचानक मैनेजमेंट ने साजिश के तहत 45 मजदूरों को काम से बाहर कर दिया। आरोप है कि मैनेजमेंट नए लोगों को 250 रुपए प्रतिदिन के मानदेय में बहाल किया है, जो गलत है। 15 से 20 दिन के बाद मजदूरों ने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन मैनेजमेंट बात करने को तैयार नहीं है। फाउंड्री में हम लोग काम करते हैं और इंगोट बॉल फाउंड्री में वर्षों से हम लोग रीगर का, मोल्डर का, फीटर का, क्रेन भी चलाता हमारा ठेकेदार मजदूर। और आज मैनेजमेंट एक साजिश के तहत आज 15 से 20 दिन हो गए हैं, आज करीब 45 आदमी को, मजदूर को प्लांट के बाहर कर दिया है और कुछ नए लोगों को घुसा के 250 रुपया में काम कराया जा रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ 100% लोगों को मिनिमम बेच देता है और वहाँ AI2C यूनियन है। और मैनेजमेंट से लगातार हमारे महामंत्री, बोकारो इस्पात कामगार यूनियन के महामंत्री कॉमरेड रामासरे जी मैनेजमेंट के साथ लगातार वार्ता कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस। बोकारो में 50 के वृद्ध दंपति आत्महत्या मामले में नया बोर्ड ले लिया है। जिस मामले को पुलिस आत्महत्या मान रही है, उस मामले में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया है। डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि 10 जून की सुबह 50 में पति पत्नी ने आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसमें पत्नी की मौत हो गई थी और पति जिंदा बच गया था, जिसका बयान दर्ज किया गया। पुलिस ने फिलहाल हत्या का मामला दर्ज किया है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले के अनुसंधान कर रही है, जो सुराग मिलेंगे उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि घटनास्थल से पुलिस ने ब्लेड, चाकू, रस्सी बरामद किया था। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। 10/7 को एक वृद्ध दंपति का हम लोगों को ये मिला था, तो उसमें जांच के क्रम में हम लोगों ने कुछ संदिग्ध वहां पर ब्लेड, चाकू और पेचकस पाया था। उन सब चीज़ों पे अभी सारी बिंदुओं पे अभी जांच की जा रही है और जो वृद्ध व्यक्ति थे उनमें से एक, उनकी तो मृत्यु हो गई मंजू देवी की, और अखिलेश्वर प्रसाद। लातेहार में महुआ डाड़ थाना की पहाड़ कापू गांव में काम करने गए मजदूर के लापता हो जाने की खबर सामने आई है। गढ़बूढ़नी के मुखिया रेणु तिग्गा ने बताया कि लातेहार निवासी ठेकेदार वासुदेव प्रसाद पहाड़ कापू निवासी दूरल अंसारी को ईंट भट्टा में काम दिलाने के नाम पर पिछले साल सितंबर में ले गया था, जिसके बाद से ही वो लापता है। ठेकेदार से पूछे जाने पर वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ जल्द लौटने की बात कह रहा है। मुखिया ने प्रशासन से सहयोग करने की मांग की है। भीड़ दिख रही है, वो क्या है? यहाँ भीड़ लगी हुई है कि सुबह से हम परेशान हैं। परेशान इसमें है, एक तो पहाड़ कापू का लड़का जो परिवार वाले हैं, 3 बच्चे हैं, उस लड़का को पराटोली की संगीता देवी कहीं ईटा भट्टा के नाम से ले गई है और 1 महीना कम साल भर नहीं हुआ है, आज तक लड़का लौटा नहीं है, जिसके कारण उसका परिवार रो कलप रहा है। उसको देख के मैंने सुबह ही से इनके पीछे पड़ी और अभी तक ये सही जवाब नहीं दे रही है और यहाँ से सप्लाई करती है लातेहार से कोई। नरवादे बागमारे के महुदा में तलमोचो के पास ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अब तक नहीं हुई है। मौके पर पहुंची महुदा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। धनबाद में निरसा प्रखंड कार्यालय के पास NH2 पर बिहार के शेखपुरा से निरसा की ओर जा रही अरमान बस ने कीला लदी ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर मारने के बाद बस डिवाइडर पार करते हुए दुकानों को तोड़ते हुए खालसा होटल तक जा पहुंची। हादसे के बाद बस चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस में मात्र 10 यात्री सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें लगी। इसी के साथ यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी आप बने रहे हमारे साथ। बोकारो के बेरमो में भी विभिन्न देवी मंदिरों में मां विपद तारिणी की पूजा अर्चना की गई। महिलाएं सुबह से ही कतारबद्ध होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में खड़ी रहीं। इस दौरान 13 प्रकार के फल, फूल, मिष्ठान का चढ़ावा चढ़ाया गया। पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख, शांति और सुरक्षा की कामना की। श्री विपद तारिणी दुर्गा देवी का पूजा आज है। ये बहुत महात्मा है। जो पूजा करते हैं विपद में रक्षा करते हैं और इनका महत्व है। तो इसका जो है 13 किस्म का फल, 13 किस्म का फूल, 13 किस्म का मीठा, 13 को सुक्का, 13 को
सूता के गांठी, लाल सूता है, 13 गो दुब्बी घास और 13 गो पान पत्ता, 13 गो सुपारी, फल फूल लेके माँ की पूजा होता है। ये माँ सबको कर बेरमो थाना के फुसरुआबाद सिनेमा हॉल के पास सतीश डी नामक व्यक्ति के घर में आग लग गई। आसपास के लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। घर में अचानक आग लगने से बेटी की शादी के लिए रखा सारा सामान और नकदी जल गया। लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया। परिजनों के अनुसार गैस सिलेंडर में रिसाव होने से आग लगी। परिजनों ने गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह से मदद की गुहार लगाई है। सारी सामान मार्केटिंग करके कल सब टोटल रखे थे, पैसा भी था, सारा चीज़ हमारा गैस के चलते में आग लग गया। गैस कैसा कनेक्शन दिया था पता नहीं, आग जैसे ही लगाते ही माचिस जो है तुरंत हदक गया तो मेरा घर में सारा आग लग गया। आग में काबू नहीं पाने के कारण हमारा सिलेंडर भी फटने का डर था। इसी तरह हमारा अगल बगल पड़ोसी सब मिल कर किसी तरह सिलेंडर पर काबू पाया। और घर का तो क्षति भी सब हुआ, राशन पानी सब जगह पे ख़त्म हो गया। आज हमारी लड़की की शादी है और हम अभी असमर्थ हो गए हैं। हमारे पास अभी कुछ करने का धनबाद में बीसीसीएल ब्लॉक 4 अंतर्गत गोविंदपुर एरिया 3 के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने बीसीसीएल कर्मी वर्णाशीष चैटर्जी 13 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। आरोप है कि बीसीसीएल प्रबंधन ने कर्मी को 5 साल पहले रिटायर कर दिया, जिसके विरोध में वर्णाशीष चैटर्जी प्रबंधन के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। रिटायर किए गए कर्मी ने बताया कि बीसीसीएल मनमानी कर रहा है। रांची में सदर थाना की कुकर एमएम पेट्रोल पंप पर ग्राहक और पंप कर्मियों के बीच मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि तेल लेने के बाद ग्राहक नोट की जगह सिक्का दे रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच मारपीट हो गई। पीड़ित का आरोप है कि कर्मियों ने दौड़ा कर पीटा है। झारखंड के नए मनोनीत राज्यपाल रमेश बैस रांची पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 1:45 पर रमेश बैस शपथ लेंगे। रांची पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री आलमगीर आलम के साथ कई विभाग के मंत्री और सचिव ने उनका स्वागत किया। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि नेपाल में भारी बारिश के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई है। सरकार किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अगर किसी को समस्या है तो जल संसाधन विभाग का टोल फ्री नंबर 1800-3456-145 पर किसी भी वक्त फोन कर मदद मांग सकता है। जल संसाधन विभाग टोल फ्री नंबर दिया है जो है 1800-3456-145। मैं रिपीट कर देता हूं 1800-3456-145। आपसे आग्रह है कि कहीं भी आप सीपेज पाइपिंग कहीं कटाव देख रहे हैं तो इस पर टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करके आप जानकारी दीजिए। इमीडिएटली जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इसको अटेंड करेंगे और आपको जानकारी भी देंगे काम होने के बाद। इसके अलावा जो हमारा जो सोशल मीडिया का है हेलो WRD, जो हमारा ट्विटर अकाउंट है, जो हमारा फेसबुक है, वो भी लगातार हम लोग देखते रहते हैं। जेडीयू बुनकर प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष अमरना कुमार पटवा का गया में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। स्थानीय सर्किट हाउस में लोगों ने उन्हें माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुन्ना कुमार पटवा ने सीएम नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य चंदन कुमार सिंह और पार्टी की एमएलसी मनोरमा देवी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं ने जो उन पर विश्वास और भरोसा जताया उस पर वो पूरी तरह खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बुनकरों की समस्या को लेकर वो हमेशा सक्रियता दिखाएंगे। प्रयास होगा कि बुनकरों के लिए अत्याधुनिक मशीन लगाने के लिए शहर से अलग जमीन की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज प्रदेश में बुनकर प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार का जो संगठन को मजबूत करना है, महिला और युवाओं को देखते हुए बुनकरों के लिए
सबसे पहले मैंने मुख्यमंत्री को एक आवेदन दे चुका हूँ, जो शादीपुर में जो बियाडा के थ्रू जो टेक्सटाइल पार्क बनाना है उसके लिए, और मुख्यमंत्री से ये भी आश्वासन मिला है कि जल्दी से जल्दी किया जाए। छपरा में मकेर थाना क्षेत्र की फुलवरिया में खुदाई के बाद लाखों रुपए की शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि लंकेश्वर टोला निवासी रमेश राय और नगीना राय के खेतों में शराब छिपा कर रखी गई थी। गुप्त सूचना के आधार पर खेतों में खुदाई की गई, जिसमें 31 कार्टन यानी 864 बोतल विदेशी शराब और 35 लीटर क्षमता वाले 8 गैलन में भरा देसी शराब बरामद किया गया। खेत के मालिक और आरोपी धंधेबाज फरार बताए जा रहे हैं। खगड़िया की पिसराह में बेकाबू ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। मृतक दोनों मवेरा फुफेरा भाई थे। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद 30 साल के मोहम्मद जमीर आलम की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि नजरून आलम की मौत बेगूसराय ले जाने के दौरान हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई बाइक से पचगच्छिया जा रहे थे। परिजनों ने सदर अस्पताल कर्मियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मेरा भाई, उसका मेरा भाई नजरुल दोनों साथ में जा रहा था अपने माई से मिलने के लिए। नजरुल कहाँ जा रहा था? पचगछिया जा रहा था। आज के वहाँ जा रहा था तो रास्ते में जो है ना एक्सीडेंट किया। एक्सीडेंट करने के बाद जो है उसका जो मोबाइल, जमीर का जो मोबाइल था वो थाना में रख लिया। तो उस पर जो हम लोग कॉल किए तो पता चला कि आपका आदमी जो है ना एक्सीडेंट कर गया है, वो सदर अस्पताल भेज दिया गया है, जो आप लोग जाइए। तो हम लोग वहाँ से जब सदर अस्पताल पहुँचे तो उसको भी लाने में एक दो लापरवाही के साथ भेजा गया। तो जो यहाँ पहुँचा हॉस्पिटल, साथ में हम लोग भी पहुँच गए हॉस्पिटल में। हम लोग के कटिहार में फलका थाना क्षेत्र के फलका बाजार से पुलिस ने 2 शराबी युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान युवकों ने पुलिस को मामू कह दिया, जिससे गुस्सा पुलिसकर्मियों ने युवकों की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरभंगा में बहादुरपुर थाना के जनकपुरी के पास दरभंगा समस्तीपुर सड़क पर बस पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बस दरभंगा से समस्तीपुर जा रही थी। हाजीपुर में नगर थाना के अनवरपुर चौक के पास राघोपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी के बीच सड़क पर घोर बैकजती किए जाने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि राघोपुर के निवर्तमान अंचलाधिकारी अक्षय प्रताप सिंह को अचानक भीड़ ने घेर लिया और इस दौरान पहले तू मैं शुरू हुई और देखते ही देखते मामला बिगड़ गया। भीड़ ने राघोपुर के निवर्तमान अंचलाधिकारी को नोटों का माला पहनाया और जमकर गाली गलौज की, जिसके चलते काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अधिकारी का कॉलर पकड़े हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। अंचलाधिकारी के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने वाले लोगों का आरोप है कि अंचलाधिकारी की घूस लेकर जमीन का रसीद काटती गई। इसी बात से नाराज राघोपुर के रहने वाले लोग हाजीपुर पहुंचे और जब उन्हें पता चला कि राघोपुर अंचल से अक्षय प्रताप सिंह का तबादला हो गया है और वो अनवरपुर चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, इस दौरान जैसे ही अंचलाधिकारी रेस्टोरेंट से बाहर निकले, भीड़ ने उन्हें घेर लिया। मुजफ्फरपुर के काटी में एक युवक का शव लीची गाछी से पुलिस ने बरामद किया है। शव देखने से ऐसा लग रहा है कि किसी ने धारदार हथियार से उसकी हत्या की है। इस सब के बीच एक शर्मनाक तस्वीर भी सामने आई है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग शव को घसीटते हुए पिकअप वैन तक ले जा रहे हैं। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई। पूर्णिया में एक पिता अपने ही बेटे के संदेहास्पद मौत की जांच और इंसाफ के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। पिता हसबुल अपने बेटे नाजिम के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए थाने से लेकर एसपी और आईजी तक फरियाद लगा चुके हैं। घटना जलालगढ़ थाना के रसीली घाट की है। मृतक गुरिया निवासी नाजिम के पिता हसबुल ने कहा कि 3 जुलाई को रसूली घाट के संचालक कयूम रिजवान हजरत समेत 6 लोगों ने मिलकर परबार नदी में डुबाकर नाजिम की हत्या करा दी और डूबने के बाद उसने शोर मचाया कि नाजिम डूब गया। उन्होंने कहा कि नाजिम अच्छा तैराक था, वो डूब नहीं सकता। 9:30 बजे रात में जो है कि हल्ला मचाने लगा कि नाजिम डूब गया नाव से, नाजिम डूब गया नाव से। तो हम कहे कि डूबा नहीं, तुम लोग जो है कि साजिश से मार कर दबा दिया, तुम बोल रहा है कि डूब गया। हाँ, पैसा लेंगे। रिजवान को कहा कि रिजवान तुम पैसा दे दो हमारा छोटा भाई को। कहा कि तुम बोलने वाला कौन है? हम एसपी साहब के यहाँ आए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? तो कहना ये चाहते हैं कि पहले हमें उसका एप्लीकेशन लिखे हैं
थाना प्रभारी को दिए, थाना प्रभारी 6 तारीख में दिए तो वो अभी तक कोई नहीं सुना। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने कटिहार जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें जल्द से जल्द देश में जनसंख्या कानून लागू करने की मांग की गई है। देखिए, हम लोगों ने आज एक ज्ञापन सौंपा है और हमारे जो डीएम सर हैं उनके माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री को हम लोग एक ज्ञापन दे रहे हैं। देश की एक प्रमुख संख्या जो समस्याएं हैं वो है बेतहाशा बढ़ रही जनसंख्या। और जब हम लोग जो भी प्रमुख समस्याएं हैं देश की, जैसे महंगाई हुई और जैसे प्रदूषण हो गया और बहुत सारी, तो उसके जद में अगर हम जाएं तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि इसकी प्रमुख वजह जो है देश में बेतहाशा बढ़ रही जनसंख्या है। तो हम लोग चाहते हैं कि देश में एक कानून लागू हो, 2 चाइल्ड पॉलिसी, जिसमें जो कि देश के हर भागलपुर में रोको टोको वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एक लग्जरी कार से हथियार के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार के अष्टधातु की मूर्ति मिली है इसे, जिसकी जांच की जा रही है। भागलपुर एसएसपी निताशा गुड़िया ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र से एक कार में हथियार ले जाया जा रहा है, जिसके बाद जांच तेज कर दी गई। दरभंगा में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना बिरौल थाना क्षेत्र की गौड़ा गांव के हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। गोपालगंज में वैक्सीन लेने के लिए शहर के अंबेडकर भवन में जहां अचानक भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, वहीं वैक्सीन लेने के लिए लोग घंटों कतार में खड़े रहे। बिना खाना खाए और बिना पानी पिए लोग कई घंटे से ऐसे ही कतार में खड़े रहे, जिसकी वजह से अपनी बारी आने के लिए लोगों ने अचानक धक्का मुक्की शुरू कर दी और धक्का मुक्की के दौरान जमकर कुर्सियां भी एक दूसरे पर फेंकी गई। गढ़वा के डंडई थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ और मारपीट भी हुई। इस मारपीट की घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और महिलाएं सभी आपस में मारपीट करते दिख रहे हैं। मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। थाना प्रभारी सुशील कुमार पटेल ने बताया कि बैरिया दामार गांव निवासी बदरून बेबी के आवेदन पर 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उसी गांव निवासी जनालुल अंसारी, नूर मोहम्मद अंसारी, नवाजुद्दीन अंसारी, जमरून अंसारी और अब्बास अंसारी का नाम इसमें शामिल है। सरसा पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां 24 घंटे के भीतर 9 लाख कैश लूटकांड मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। वहीं लूट के 9 लाख कैश के साथ 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1,05,710 रुपए अतिरिक्त लूट की राशि भी बरामद हुई है। एसपी लिपि सिंह ने लूटकांड का खुलासा किया। दरअसल 11 जुलाई को अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया था और बोलेरो पिकअप वैन से 9 लाख लूट लिए थे। इस पूरे मामले में व्यवसायी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मास्टरमाइंड पिकअप ड्राइवर निकला, जिसकी निशानदेही पर 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो खबरें खटाखट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।